आंदोलन होगा, डायरेक्ट पार देंगे। आखिर आलम फैक्ट्री बाकी डबल ताऊ बच्चे लोग कोनिया के फैसला मिला वो ये विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा में 19 नवंबर 2020 को काले कानूनों के खिलाफ हमला जीना है तो लड़ना सीखो, लड़ते लड़ते जीना सीखो। इस नारे को बुलंद करके जाएंगे। मुझे याद है अभिमन्यु की तरह मुझे मौका मिला राजस्थान की विधानसभा में। मैं राजस्थान की विधानसभा में 19 नवंबर 2020 को काले कानूनों के खिलाफ बोला था। मुझे याद है मुझे आवाज सुनाई दे रही थी कि लोग खाए होंगे। उस समय सिर्फ हरियाणा में चंद्रसा के इलाके में पीपली कांड हुआ था। पीपली कांड के बाद अगले दिन मेरा उद्बोधन था राजस्थान की विधानसभा में। उस समय मैंने कहा था देश का किसान करवटें ले रहा है, देश का किसान खड़ा होगा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ, देश का किसान मजबूती से लड़ेगा। और तुम कह रहे हो आंदोलन नहीं है, आंदोलन होगा, डायरेक्ट पार देंगे। ये मेरे राजस्थान की विधानसभा में कहा आप और सब लोग लड़े। मोदी जी को 3 कानून वापस करवाने पड़े और मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों ये फैक्ट्री तो भाग जाएगी, ये फैक्ट्री तो आप सब हम सब की एकता के सामने कुछ भी नहीं है। अभी शाम का टाइम हो गया घरों में, फिर भी माता बहन सुबह की आई इतनी बैठी है। ये लगन है, ये हिम्मत है। यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी हमारे साथी आए। ये फैक्ट्री तो भाग जाएगी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जो आह्वान करा, अभी चंद्रबाबू साहब ने भी कहा, टिकैत साहब ने भी कहा, किशन ने भी कहा और जोगेंद्र जी ने कहा एक जोरदार बात। एक किसानों, हनुमानगढ़ के लोगों, खास करके टीबी के लोगों, तुम थोड़े से आराम खामोश रहिए। तुम काले कानूनों के खिलाफ कुछ गांवों से जाते थे, सारे गांवों से नहीं जाते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि आखिर सुनिए बड़ी है, आखिर आलम फैक्ट्री बाकी डबल ताऊ बच्चे लोग कोनिया के फैक्ट्री वो फिर अपन संग नहीं जुड़ता है कि जब भी राष्ट्रीय नेता तो आह्वान करें जापान आज आह्वान कर दियो कि फलानी तारीख को बीज विधेयक का पुतला डालना है, बीज विधेयक की प्रतियां बनानी है, तो गांव के चौक में इकट्ठे होकर प्रति जलाओ। आज तुम्हारे थोड़ी सी तकलीफ हुई, तुम्हारे छोरे जेल में गए, तुम्हारे साथी उन पर जुल्म हुआ और राष्ट्रीय नेता तो चल के आया है। कहां से लोग चल के आए हैं जो राष्ट्रीय नेता तो आह्वान करे, तो क्या हमारा दायित्व नहीं है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उनके आह्वान को सोशल मीडिया से पढ़ लें, हम व्हाट्सएप से देख लें, मीडिया से देख लें, तो उनके आह्वान को लागू करें। बताओ हमारा कायदा है कि नहीं है? हमारा कायदा है। आज में राष्ट्रीय नेता तो अभी तक बैठा है। हम आश्वस्त करके जाना चाहते हैं हनुमानगढ़ जिले के प्रोग्राम आज के बाद जब भी आप आह्वान करोगे सबसे बड़े प्रोग्राम होंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि शुभ किसान मोर्चा का आंदोलन चल रहा था, हनुमानगढ़ की भागीदारी कब नहीं थी? कब नहीं थी? हनुमानगढ़ की भागीदारी भी अच्छी थी, जोरदार थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी पंजाब की माताओं बहनों की और पंजाब के किसान की थी। इसलिए इस हाजिरी को भी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, बहुत मजबूती के साथ हम सब लोगों को मिलकर के राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान को स्वीकार करना है। दोस्तों पूरे शासन में, पूरे प्रशासन में इस बात का जिक्र है कि हनुमानगढ़ के लोगों ने, टीबी के लोगों ने समा बांध दी। टीबी के लोगों ने आह्वान करा है देश के किसान को कि कॉर्पोरेट बड़े पूंजीपति की दादागिरी स्वीकार नहीं करेंगे। 765 तेली की लाइनें गुजर रही है। हर पूरे राजस्थान में 4 लाख हेक्टेयर जमीन में सौर ऊर्जा की प्लेटें लग रही है। अडानी लाइनें लेकर दे रहा है, लेकिन नागौर का किसान, चीकर का किसान मुआवजा ले रहा है 28 लाख, 50 लाख, एक पोल का 1 करोड़ 12 लाख, लेकिन जहां लोग नहीं बोल रहे वह मुआवजा मिल रहा है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो जहां लोग खड़े होकर के लड़ते हैं, जहां लोग खड़े होकर के बोलते हैं, जो नेता तो हमें ये कहे कि आप इन मुद्दों पर लड़िए, हम मजबूती से लड़ें। साथियों अभी जो हमारे साथी गए थे अखिल भारतीय किसान सभा के, CITU के, GTS के, शुभ किसान मोर्चा के,
डीटीओ, डीटीयू, भारतीय किसान यूनियन टिकट चाप के ये सारे जरूरी किसान के जो सारे कार्यकर्ता साथी वार्ता में गए थे वो साथी आ गए हैं। साथी मंगेश चौधरी से मैं कहूंगा कि वो वार्ता की बात बताएं, अगला प्रोग्राम फिर डिक्लेयर करेंगे। किसान साथियों जोरदार हाँ साथियों वीरों में बात बोलेंगे, मंगेश को 2 दिन लगेंगे। साथियों मैं जोरदार नारे आपके लिए देना चाहता हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व को आप भरोसा दिलाएंगे उन नारों के माध्यम से कि न सिर्फ हमने भाषण सुना है बल्कि हमने आपकी हर बात को आगे मजबूती से लागू करने का आह्वान करा है। किसान मजदूर एकता